तरले मिन्नते की बातें करते हैं तो कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस। हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने घड़ी कौड़ियों के दाम बेची, और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। इनको ये नहीं पता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, ये कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेकाक है। आर्मी चीफ की तकर्री वजीर आजम का इस्तेहकाक तैनाती का फैसला मेरिट पर होगा। तोहफे की घड़ी बेचकर जाली रसीद बनाने वाले हकीकी आज़ादी का शोर मचा रहे हैं। इनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अमेरिका से मुआफिया मांगने में मसरूफ, कौम ने इसे मुस्तरद कर दिया। खान साहिब, इट इज़ नॉट ओवर, जवाब देना ही पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून किसी की जिद किताबें नहीं। वजीराबाद बागे की FIR नहीं कटवा सकते तो पंजाब असम्बली तोड़ दें, विफाकी वजीर इत्तलात का चैलेंज। आर्मी चीफ की तैनाती, वजीर आजम का इख्तियार। मामला किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए, ऐसा इकदाम इदारे की साख को नुकसान पहुंचाएगा। आसिफ अली जरदारी का अहम तरीन तकर्री के मामले में मेरिट यकीनी बनाने पर जोर। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आरिफ अलवी के हर इकदाम को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान की बैकडोर राबितों की तरदीद, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर मुमलिकत से मुलाकात का वाहिद एजेंडा शफाफ इलेक्शन था। हुक्मरान अपने मफाद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो मुझे नाअहल करे। मुकम्मल इख्तियार मिलेंगे तो ही वजीर आजम बनूंगा। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, लंदन में बैठे शख्स का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं, इसको अपनी ज़ात की फिक्र है। वो मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएगा। साबिक वजीर आजम रावलपिंडी पहुँचने की तारीख का ऐलान आज करेंगे। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, सारे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो हार जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। अपनी जात के लिए इस मुल्क को ये दाव पे लगा रहा है। और इसको फिर से मैं कहता हूं कि जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, अब मुझे बताए वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी। मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई हैं। मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं साल में दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। पंजाब में शुगर मिलें 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की पाबंद। गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपये कर दी गई। सूबे में इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाने का उसूली फैसला। बरकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार की मंजूरी दे दी गई। परवेज़ इलाही के ज़रिए सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। 55,000 से जायद सैलाब मुतासरीन में 12 अरब रुपए की तकसीम मिसाली प्रोग्राम है। सिंध में तहाल सियासत के सिवा कुछ भी नहीं हो सका। वज़ीर आला का इजहार ख्याल। सहबन हादसे में जाँ बहक अफराद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। हर आँख अश्कबार। खैरपुर की फ़ज़ा सोगवार। गुज़श्ता रात पेश आए हादसे में दुल्हा दुल्हन भी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। 2 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर मवासलात का एक्शन। मोटरवे पुलिस के 6 अफसर मुअत्तल।
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी तहकीकात की निगरानी के लिए खुसूसी वकील मुकर्रर। जंगी जराइम के साबिक प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ मामले की निगरानी करेंगे। खुफिया दस्तावेजात और कैपिटल हिल हंगामों में ट्रंप के किरदार की खोज लगाई जाएगी। साबिक अमरीकी सदर का ऐसे किसी भी मुजरिमाना इकदाम में मुलव्वस होने से इनकार। ट्विटर बहरान से 2-4 दफातर 21 नवंबर तक बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया ऐप की कबर के साथ इलॉन मस्क की तस्वीर भी शेयर। अब इसे डूबने दें, मैं मालिक की खतरे के निशान के साथ पोस्ट। गुड बाय ट्विटर टॉप ट्रेंड। फुटबॉल का आलमी मेला कल से शुरू होगा। बड़ा इवेंट कतर में शेड्यूल। मेजबानी के लिए 8 स्टेडियम तैयार। मकामी सकाफत का रंग नुमाया। सहूलत और जिद्दत ने शायकीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी।